हेलो गाइस। वोराज केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा एक बार फिर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था। स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पर कुछ बेसिक सी चीजों का ख्याल रखा जाए तो ऑर्गेनिक जो बहुत ही इजी सब्जेक्ट बन जाता है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज मैं प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स आप लोगों को करवा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एल्काइल हैलाइड बोलते हैं उसको। किसको? जो हेलो एल्केन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहली बात, एक बात तो याद रखो कि ऑर्गेनिक जो है, जो ऑर्गेनिक में नाम होता है ना, उसी के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है। जैसे स्टूडेंट्स एल्काइल बोला, तो एल्काइल का फार्मूला क्या होता है? आर। और हैलाइड मींस हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन के लिए आ गया एक्स। आर जो है दैट इज कोल्ड एल्काइल ग्रुप होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है एल्काइल ग्रुप का, आर का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर ग्रुप जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि मैं बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग और एल्काइल ग्रुप पे ही डिपेंड करती है। यदि आप लोगों को एल्काइल ग्रुप का फार्मूला याद नहीं है तो समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है दैट इज एल्काइल ग्रुप। स्टूडेंट्स, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर बता रहा हूं आप लोगों को। सपोज करो आप एन की वैल्यू जो होती है 1 2 3 होती है, ठीक है। आप लोग 1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सपोज करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। सभी को क्लियर है ना? एन की वैल्यू 1 पुट की तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 1, तो दैट विल बिकम CH3। यदि हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? C2, 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट विल बिकम 2 2 4 प्लस 1, तो ये बन जाएगा C2H5, ठीक है। 3 पुट करें तो व्हाट विल हैपन? C3। और अब आपको पता है कि H के केस में क्या होगा? C3, 2 इंटू 3 प्लस 1, दैट विल बिकम 3 2 6 प्लस 1 7, ठीक है। C3H7। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एल्काइल ग्रुप जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। यदि आप लोगों को एल्काइल ग्रुप याद नहीं है तो आप समझ लो कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते, ठीक है। सारी की सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप लोग बोल सकते हो ना, ठीक है। तो जो मेनली जो डिपेंड है वो किसके ऊपर है? एल्काइल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जिसको अल्काइल ग्रुप याद नहीं है समझ लो कि उसकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती, ठीक। CH3 जो है दैट इज कोल्ड, इसको मिथाइल बोलते हैं। C2H5 दैट इज कोल्ड, इसको इथाइल बोलते हैं। और कार्बन जब 3 हो जाता है दैट इज कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। और हैलाइड जो है दैट इज कोल्ड, एक्स मींस हैलाइड, हेलोजेंस, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी तरह से, ठीक है। तो आर और एक्स को मिला दिया तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यदि मैंने वन की एन की वैल्यू 1 पुट की है तो CH3 आ जाएगा। हेलोजन कोई भी ले लो आप लोग, फ्लोरीन लगा लो, क्लोरीन लगा लो, तो ये हो जाएगा। क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड बन गया। सॉरी स्टूडेंट्स, ऊपर जो है दैट इज RX, ठीक है। यहां पे क्या होगा? एक्स, एक्स होगा, ठीक है। RX। तो ये हो गया आर एल्काइल ग्रुप और ये हो गया हेलोजन, ठीक है, हैलाइड। तो आर जो है वैल्यू 1 पुट की तो CH3Cl, इसका नाम हो गया क्लोरीन। क्लोरीन आ रहा है तो प्रीफिक्स का नाम पहले आता है इसलिए क्लोरो लगेगा। और कार्बन एक है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथ, सिंगल बॉन्ड तो क्लोरोमीथेन, ठीक है। 2 पुट किया तो दैट विल बिकम C2H5। सपोज करो यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा C2H5, ठीक है। और यहाँ पे हमने हेलोजन ले लिया, Br ले लिया, सपोज करो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। ऊपर जो है इसका नाम जो है, कॉमन नेम जो है दैट इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। और इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड बोल देंगे, ठीक है। नाम से क्लियर है बच्चों, नाम से क्लियर है, ठीक है। तो इसका नाम देखो, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम ब्रोमीन से आएगा, ब्रोमाइड, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका ठीक है, आईयूपैक नेम जो है क्लोरोमीथेन, इसका आईयूपैक नेम जो है ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि एल्काइल ग्रुप के ऊपर जो है, यदि आप लोगों को ऑर्गेनिक ठीक ढंग से करनी है तो आपको एल्काइल ग्रुप याद ही करना ही पड़ेगा। तो आर जो है दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप है और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज CnH2n+1 होती है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि आर एल्काइल ग्रुप को याद करना जरूरी है? क्यों? क्योंकि भाई देखो, एल्कोहल की फैमिली के बारे में बात कर लो तो भाई एल्कोहल की जो फैमिली होती है वो उसका फॉर्मूला होता है ROH।
तो इसका जो मेंबर आएगा आर तो वही होगा ना। सी वन पुट करेंगे तो क्या होगा, सी एच थ्री ओ एच। टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, सी टू एच फाइव ओ एच नेक्स्ट मेंबर। थ्री पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी थ्री एच सेवन ओ एच। ठीक है, लग रहा है पता सभी को। ठीक है, वन पुट किया तो मिथाइल, टू पुट किया तो इथाइल, थ्री पुट किया तो प्रोपाइल। तो ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये इथाइल अल्कोहल हो गया, ये प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अल्कोहल की फैमिली देख लो किसके ऊपर डिपेंड है मेरे भाई, अल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें एसिड के बारे में बात करें तो एसिड की फैमिली आ जाएगी आर सी ओ ओ एच, तो उसके मेंबर्स आ जाएंगे सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ठीक है, टू पुट करेंगे तो सी टू एच फाइव सी ओ ओ एच। ठीक है, थ्री पुट करेंगे तो सी थ्री एच सेवन सी ओ ओ एच। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप यहां पे भी यूज हो रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड आ गया स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड के लिए क्या होगा, आर सी एच ओ। तो पहला में जो मेंबर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सी एच ओ से शुरुआत होती है। ठीक है, वन पुट किया तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच ओ। टू पुट किया तो सी टू एच फाइव सी एच ओ। थ्री पुट किया तो सी थ्री एच सेवन सी एच ओ। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में बात करें तो ये कीटोन्स आ गया। ठीक है, ये कीटोन फैमिली आ गई। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एल्काइल ग्रुप के ऊपर। यहां पे भी वन पुट किया, यहां पे भी वन पुट किया, तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। ठीक है, इसी तरह से आप लोग एल्काइल ग्रुप डिफरेंट चेंज कर सकते हो। सी एच थ्री वन, यहाँ पे वन पुट कर दिया, यहाँ पे टू पुट कर दिया, सी एच थ्री आगे बन जाएगा सी टू एच फाइव, क्या होएगा, सी ओ, है ना। यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ, ये प्रोपेनोन। ठीक है, लग रहा है पता सभी को। तो जो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। जो नेक्स्ट फैमिली दैट इज एमीन्स की फैमिली आगे आर एन एच टू। ठीक है, एमाइड की फैमिली आगे आर सी ओ एन एच टू। ठीक है, लग रहा है पता सभी को। साइनाइड की फैमिली आगे आर सी एन। ठीक है, एमीन्स एसिडल क्लोराइड वगैरह जो आ गया, जैसे सी एच थ्री सी ओ सी एल, एसाइल, ये एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ईथर के बारे में बात कर लो, आर ओ आर। ठीक है, आर ओ आर ईथर्स। ठीक है, तो इसमें भी एल्काइल ग्रुप का यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप के बगैर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को एल्काइल ग्रुप याद करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देख लो एल्काइल ग्रुप ओ एच के साथ जुड़ा, एल्कोहल की फैमिली बन गई। एल्काइल ग्रुप एसिड के साथ जुड़ा, एसिड की फैमिली बन गई। एल्काइल ग्रुप जो है एल्डिहाइड के साथ जुड़ा, एल्डिहाइड की फैमिली बन गई। एल्काइल ग्रुप अमीन के साथ जुड़ा, अमीन्स की फैमिली बन गई। ईथर के साथ ऑक्सीजन ईथर ग्रुप के साथ जुड़ा, ठीक है, तो ईथर की फैमिली बन गई। कीटोनिक ग्रुप सीओ के साथ जुड़ा तो कीटोन की फैमिली बन गई। तो आप देख सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में ये पूरा फार्मूला याद रखो। आर जो है दैट इज कोल्ड एल्काइल ग्रुप, और उसका जो जनरल फार्मूला जो होता है दैट इज कोल्ड सी एन एच टू एन प्लस वन। वन पुट करें तो मिथाइल बनता है, टू पुट करें तो इथाइल, और थ्री पुट करें तो प्रोपाइल बनता है, सी फोर एच नाइन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइल बन जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग एल्काइल ग्रुप के फार्मूले को इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एल्काइल ग्रुप की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा था कि एल्काइल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा था। तो आज हम लोग कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहले मैं हेलो एल्केन्स को लेके चल रहा हूं। स्टूडेंट्स हेलो एल्केन्स में जो होता है उसकी प्रेपरेशन करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेपरेशन। तो हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, एल्कोहल से। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट जो प्रेपरेशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं फ्रॉम एल्कोहल। और स्टूडेंट्स सभी को अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एल्कोहल जो है उसका जो जनरल फार्मूला जो है दैट इज कोल्ड आर ओ एच। आई थिंक सभी को पता है आर ओ एच। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, आर ओ एच, आर ओ एच। और इसमें भी मैं अल्कोहल को ट्रीट करवा रहा हूं। जो फर्स्ट रिएक्शन करवा रहा हूं अल्कोहल में, वो सबसे पहले मैं किससे करवा रहा हूं, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, नाम से क्लियर है। हेलोजन, हेलोजन मींस एक्स, एसिड मींस एच। ठीक है, लग रहा है पता, हेलोजन एसिड। ऑर्गेनिक में बहुत ही सिंपल है। ऑर्गेनिक्स में सबसे मेन बात तो ये है कि हम लोगों को नाम से सब कुछ पता लग जाता है। जैसे कि हेलोजन बोला, हेलोजन का मतलब क्या होता है, एक्स। एसिड का मतलब क्या होता है, एच प्लस साइन। एसिड जो एच प्लस साइन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं। ठीक है, जो एच प्लस साइन देते हैं वो एसिड होते हैं। तो हेलोजन एसिड मतलब जो ठीक है, जिनके पास जो है जो जो डिसोसिएट होकर हेलोजन एसिड जो है वो डिसोसिएट होकर कौन सी आयन देंगे, एच प्लस साइन। सो दैट इज द रीजन दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है जी, एच एक्स। ठीक है, तो हमने ले लिया हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड ले लिया, एक्स जो दैट विल स्पेसिफाई, हेलोजन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजन एसिड के बारे में पता लग गया कि
वो कंपाउंड जो डिसोसिएट होके क्या देंगे, H प्लस साइन देंगे, वो हेलोजन एसिड जो है वो कंपाउंड होते हैं जो H प्लस साइन देते हैं, दैट इज द रीजन दे आर कोल्ड क्या, हेलोजन एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड जो है जो हेलोजन जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो H प्लस साइन दे, दैट इज द रीजन दे आर कोल्ड हेलोजन एसिड्स। ठीक है, HX ले लिया हमने, ये ले लिया हेलोजन एसिड ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द रिएक्शन, यहां से अल्कोहल और अल्कोहल को हम लोग क्या करवा रहे हैं, मैं पहले बात बता रहा हूं आप लोगों को कि प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, अल्कोहल से। ठीक है, और अल्कोहल की किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हेलोजन एसिड के साथ। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, बताओ आप, बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, यहां से मुझे दिख रहा है पानी निकल रहा है बाहर। ठीक है, क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है बाहर, निकल रहा है कि नहीं वाटर। वाटर जो है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है स्टूडेंट्स। ठीक है, लग रहा है पता, कोई रिएक्शन जो है जहां से वाटर निकलने की गुंजाइश है ना, वहां से वाटर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया RX एल्काइल हैलाइड, और साथ में क्या निकल गया, वाटर। लग गया पता सभी को, हो गया, क्लियर हो गया कि जब अल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, हेलो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। हो गया, क्लियर हो गया सभी, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। तो हेलो जो ये अल्कोहल है उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड से में कन्वर्ट कर सकते हैं विद हेलोजन एसिड। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, और दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, ऑफ हेलोजन एसिड, HX लिखनी है मैंने। ठीक है, शॉर्टकट में। अच्छा, एक बात और बात बताता हूं कि इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पता है स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कौन से है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियस को लव करते हैं। फाइल्स मीन्स क्या होता है, लव, फाइल मीन क्या होता है, लव, अट्रैक्शन, मोहब्बत। ठीक है, जो मर्जी बोलो आप। ठीक है, लव, अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका जो लव है, न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं, जिनका जो लव होता है वो न्यूक्लियस के लिए होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को लव करती है, अट्रैक्शन होता है जिसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज को ये मोहब्बत करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। तो पॉजिटिव को लव कौन करेगा, तो पॉजिटिव को लव करेगा भाई, नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज है वो लव करेंगे। ठीक है, जैसे ये Cl माइनस आ गया, ब्रोमाइड माइनस आ गया। ठीक है, आयोडाइड माइनस आ गया। ठीक है, OH माइनस आ गया। तो जो नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज है, ठीक है, वो जो होती है, दैट इज कोल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स क्यों होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो लव होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, साइनाइड हो गया। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल कौन सी है, ठीक है, मैंने लेक्चर डिस्कस किया हुआ है। न्यूक्लियोफाइल्स जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जिनके पे ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट करती है। ठीक है, लग रहा है पता। ठीक है, ये मेरा लेक्चर है, आप लोगों ने देख लेना है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। ठीक है, वो भी न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसपे, वो स्पीसीज जिसपे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और उनका जो लव होता है, अट्रैक्शन होता है, किसके लिए होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन स्टूडेंट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये आ गया OH जो है दैट इज नेगेटिव पार्ट, एल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव पार्ट होगा। ठीक है, और यहां पे हम लोग आ गए HX। ठीक है, HX कोई भी ले लो, क्लोराइड ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाउ कैन यू से दैट दिस इज द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। SN का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो किसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हो रही है। किसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल की क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, उसकी जगह क्या आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे इस केस में देखो आप लोग स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा, ये OH निकल जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, X आ जाएगा। ठीक है, लग रहा है पता, हो रहा है, क्लियर हो गया, हो गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक एटम निकला, उसकी जगह दूसरा एटम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, यहां पे बन जाएगा फाइनली RX प्लस वाटर।
ठीक है, मैंने दो वे से समझा दिया स्टूडेंट्स कि ये जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएन। ठीक है, मैंने ये दो वे से समझाया कि कैसे ये हेलोएल्कीन्स की फॉर्मेशन हो रही है या एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि हाइड्रोक्साइड जो वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और यहाँ पे जो हैलाइड है एक्स माइनस दैट इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या हुआ, OH माइनस आयन निकल गया, एल्कोहल से क्या निकल गया भाई मेरे, कौन न्यूक्लियोफाइल निकल गया बाहर, न्यूक्लियोफाइल कौन सा निकल गया, OH निकल गया, उसकी जगह कौन आ गया, हैलाइड आ गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है दैट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या निकल रहा है बाहर, वाटर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्यों, वाटर जो है बहुत ही अच्छा जो है एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, लग गया पता। एल्कोहल को हमने हैलोजन एसिड से ट्रीट करवाया तो वाटर बाहर निकल गया और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। एक वे से ये मैंने समझा दिया, ठीक है। दूसरा वे ये बताया मैंने कि न्यूक्लियोफाइल की क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इस रिएक्शन के जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, कौन, आप देख सकते हैं कि एल्कोहल और हैलोजन एसिड जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है। और इस रिएक्शन की जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल और रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रिएक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा जो होती है वो टर्शरी एल्कोहल की होती है, उसके बाद जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल की, और उसके बाद जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम किसकी होती है, प्राइमरी अल्कोहल की। तो अल्कोहल में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो किसकी है, टर्शरी अल्कोहल की, फिर सेकेंडरी और फिर किसकी है, प्राइमरी अल्कोहल की। तो अब स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा क्यों है। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं कि टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैं बता भी चुका हूं कि जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो कैसा होता है, कैसे मतलब कैसे हम लोग उसको टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। ये टर्शरी अल्कोहल है, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग टर्शरी अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्या कारण है इसको हम लोग क्यों टर्शरी अल्कोहल बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट इसका रीजन ये है कि ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा कार्बन है स्टूडेंट्स, ये कार्बन जो है टर्शरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन, ठीक है। क्यों है टर्शरी कार्बन, ये कार्बन टर्शरी क्यों है, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा अल्कोहल बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है वो सेकेंडरी और प्राइमरी से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये इजिली टर्शरी कार्बोकेटाइन की क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो ये इजिली टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म कर देगा। क्यों करेगा फॉर्म, अब है ना, क्यों फॉर्म करेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और यदि सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, ये आ गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब स्टूडेंट्स जानना चाह रहे होंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बोलते हैं, लास्ट लेक्चर देखना चाहिए था, ठीक है। ये ग्रुप कार्बन कौन सा, सेकेंडरी कार्बन है। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है स्टूडेंट्स 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन बोल रहे हैं। और ये OH ग्रुप किसके साथ अटैच है, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम लोग इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। तो सेकेंडरी अल्कोहल किसकी फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट्स, सेकेंडरी अल्कोहल जो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब इसी तरह से मैं बात करूं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है। प्राइमरी अल्कोहल सभी को बताया था कि जब कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच होता है तो उस प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और यदि अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, CH3CH2OH। स्टूडेंट ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है बताइए, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन स्टूडेंट एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इस कार्बन को मैं कौन सा कार्बन बोलूंगा, प्राइमरी। और यदि OH ग्रुप जो है प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो इस अल्कोहल को मैं कौन सा अल्कोहल बोलूंगा, प्राइमरी अल्कोहल बोलूंगा, ठीक है, लग गया पता। यदि OH ग्रुप जो है स्टूडेंट्स टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है तो उसको टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। यदि OH ग्रुप जो है सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। और यदि OH ग्रुप जो है
प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है डिकम्पोज होकर के क्या बनाएगा, ब्रेक होकर के क्या बनाता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट्स अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो किस कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है? देखो, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम है, जिसमें नेगेटिव चार्ज कम है, वो स्टेबल है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, वो रिएक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, तो वो जो स्पीसीज होगी वो स्टेबल स्पीसीज होगी। ठीक है, लग रहा पता सभी को कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा है उतनी रिएक्टिविटी उस स्पीसीज की उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब यहां पे जो है स्टूडेंट्स, यहां पे टर्शरी कार्बोकेटाइन में देख लो आप लोग, कितने कितने एल्काइल ग्रुप हैं, कितने मिथाइल ग्रुप हैं, यहां पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो मिथाइल ग्रुप होता है उनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट जो है वो कौन सा इफेक्ट होता है इसमें, प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, ठीक है, रिलीज होते हैं, रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और जब ये यहां पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, 3 एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लग रहा है पता सभी को, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसको बहुत ही कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जिसकी वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। टर्शरी कार्बोकेटाइन की जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स अब मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने एल्काइल मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है जो कि पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में एक ही मिथाइल ग्रुप है जो कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज जो है सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे कम होगी। यहां तो क्लियर हो गया सभी को। टर्शरी कार्बोकेटाइन में 3 एल्काइल ग्रुप है जो कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद जो नंबर आएगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन का। इतना क्लियर हो गया सभी को, वो लग गया पता सभी को। ठीक है, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में 2 एल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन में एक ही एल्काइल ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन में हो रहा है, जिसकी वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया सभी को? यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, अब आप बताओ कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जो टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, वो आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है लेस स्टेबल है, इसलिए उसको सेकेंडरी अल्कोहल को सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और प्राइमरी के केस में क्या होगा, ठीक है, ये सबसे लेस स्टेबल है, कार्बोकेटाइन सबसे लेस स्टेबल है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का बहुत ही कम इंटरेस्ट होगा, ठीक है, कि रूम टेम्परेचर में ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे इजीली जो कन्वर्ट हो रहा है वो कौन हो रहा है, टर्शरी अल्कोहल जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, और प्राइमरी अल्कोहल का प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है लीस्ट क्या है, स्टेबल है, किससे, टर्शरी कार्बोकेटाइन से। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल जो है इजीली टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, वो अब ये है कि ये आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, टर्शरी अल्कोहल जो है आसानी से टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो है, ठीक है, टर्शरी जो अल्कोहल होगा उसकी जो रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो आसानी से टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, उसका मतलब इजीली बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है, ये वाला बॉन्ड जो आसानी से ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से वो आसानी से टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो सेकेंडरी और प्राइमरी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, हैलोजन एसिड के बारे में, कि हैलोजन एसिड की जो रिएक्टिविटी है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कि स्टूडेंट्स अब रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड के बारे में बात करूं तो ये है हाइड्रोजन आ गया। आपको पता है कि एक्स जो है वो किसके लिए आता है, क्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के लिए आता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, HCl,
फिर आ गया नेक्स्ट आ गया HBr, ठीक है, और उसके बाद आ गया दैट इज कोल्ड HI। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो व्हाट विल हैपन, बॉन्ड लेंथ जो वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, क्लोरीन से बड़ा साइज किसका है, ब्रोमीन का, ब्रोमीन से बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, और बॉन्ड लेंथ जो दैट विल आल्सो इंक्रीज करती है, ठीक है। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सबसे कम किसकी है, HI की, ठीक है। तो आसानी से ये बॉन्ड जो दैट विल बी क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है सबसे कम किसकी है, HI की, ठीक ठीक है। फिर किसकी आएगी, HBr की, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो HCl की होगी, ठीक है। तो इसका बॉन्ड जो है आसानी से क्लीवेज हो रहा है, जिसकी वजह से ये H+ आयन जो है आसानी से दे रहा है, और आसानी से ये अल्कोहल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो HI की, फिर HBr और HCl की होगी, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। या फिर मैं दूसरे बेस से समझा सकता हूं आप लोगों को कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के कंसेप्ट के हिसाब से, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है, द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, PHILICITY, द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, ठीक है। आयोडाइड माइनस, ठीक है, पहले ये आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर आएगा Br माइनस, और उसके बाद आएगा Cl माइनस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो कौन आसानी से डोनेट करेगा, ठीक है। तो आयोडीन जो है आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट करेगा, आयोडीन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इसलिए HI की जो रिएक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू HBr और HCl। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, आयोडीन की ज्यादा है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन और क्लोराइड से, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, आयोडीन की, इसलिए HI की जो रिएक्टिविटी है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड में मैकेनिज्म बता रहा हूं कि क्यों टर्शरी एल्कोहल जो है उसकी रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होनी चाहिए, तो क्यों ज्यादा होती है, और कैसे रिएक्शन जो है फास्ट होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल, तो आप सभी को पता है कि अल्कोहल इस टाइप से होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आ गया, ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, ठीक है। और यहां पे आ गया HX आपको पता है, मैंने बताया अभी, HX जैसे कि HI का केस ले लो, ये एसिड है ना। ये एसिड जो है आसानी से इसकी बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी जो है वो कम है, और ये आसानी से H+ आयन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। एसिड का काम क्या होता है, H+ आयन को लिबरेट करना। एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, तो HX जो दैट विल बी एसिड है, ये H+ आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन के जो ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करेंगे, किसको, H+ आयन को अपनी तरफ, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो अल्कोहल है दैट विल गेट प्रोटोनेटेड। स्टूडेंट्स ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ठीक है, लग रहा है पता सभी को, ये प्रोटोनेटेड हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन H+ आयन जो है इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अच्छा आप बताइए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो उसके बाद जो हैलाइड आयन है, ठीक है, कौन आएगा, H+ आयन दे दिए, HI नहीं दिए, या हैलोजन एसिड नहीं दिए, अब कौन आएगा, हैलाइड आयन आएगा, ठीक है। ये हैलाइड आयन आ गया, ठीक है, हैलाइड आयन आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा, बोलो शाबाश, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल है उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, यहां से अटैक करेगा, ठीक है। हो रहा है क्लियर। और जो आपको पहले बताया था कि वाटर जो है दैट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, वाटर जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, ठीक है, ये बन जाएगा RX, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। हो रहा क्लियर हो सभी। तो अब मैं ये बता रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्कोहल के ऊपर डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कौन है, ठीक है। आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि मैं ये बता रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं कि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना चाहिए। ये बॉन्ड ब्रेक किस केस में होगा, यदि आपका टर्शरी अल्कोहल है तो वो बॉन्ड जो वो आसानी से क्लीवेज हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो आसानी से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है, क्योंकि वो आसानी से टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो वो
काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो टर्शियरी अल्कोहल के केस में ये आसानी से टूट जाएगा और अल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, लग रहा है पता। प्राइमरी और सेकेंडरी में मुश्किल होगा, ठीक है, इसलिए उसमें एनहाइड्रस ZnCl2 डाला जाता है, लिविस एसिड डाला जाता है, ठीक है, लग रहा है पता, ठीक है। और यहां पे हैलाइडाइन के बारे में बात करें, ठीक है, कि रिएक्शन की स्पीड फास्ट किसकी में होगी, ठीक है, ये रिएक्शन जो होगा वो HI और यदि हम लोग टर्शियरी अल्कोहल के बीच में करवा दें तो स्टूडेंट ये रिएक्शन जो है काफी ज्यादा फास्ट होगा, लग रहा है पता, काफी फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम है, आसानी से H प्लस आयन दे रहा है, लग रहा है पता। HI जो है आसानी से H प्लस आयन दे रहा है और ये आसानी से अल्कोहल जो है प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ठीक है, लग रहा है पता। और यहां से यदि ये अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल है तो ये बॉन्ड का क्लीवेज इजिली हो जाएगा और आसानी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, लग रहा है पता। तो इस रिएक्शन को करवाने में कोई एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये रिएक्शन जो दैट विल बी इजिली टेक प्लेस हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इसकी मतलब जो HX जो है उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है और किसकी, अल्कोहल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। यदि अल्कोहल रिएक्टिव है और HX जो है वो भी रिएक्टिव है तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो फास्ट होगा, वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और यदि अल्कोहल जैसे प्राइमरी है, ठीक है, और ठीक है HCl है, ठीक है, तो फिर उसको करवाने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, लग रहा है पता। उसके लिए टेम्परेचर वगैरह या फिर जो आपका जो दैट इज कोल्ड लिविस एसिड वगैरह जो है हम लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 वगैरह डालना पड़ेगा, तभी रिएक्शन जो टेक प्लेस होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को कि जो रिएक्टिविटी है यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड HX हैलोजन एसिड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं। किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से बाय पासिंग HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो मैं रिएक्शन के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूं। ये मैंने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH। अब तो आप लोगों को पता लग गया कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। उसको मैं किससे रिएक्ट करवा रहा हूं, कौन सी गैस को पास कर रहा हूं? HCl गैस को को भेज रहा हूं, HCl गैस पास कर रहा हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को मैं पास कर रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2। अब वही बात होगी ना दोबारा फिर जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अब एनहाइड्रस ZnCl2 की क्या जरूरत पड़ेगी? ये लिविस एसिड है, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स की प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है, ठीक है, काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसका जो क्लीवेज है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसका जो बॉन्ड का जो क्लीवेज जो है दैट विल बी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। यहां से क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग यहां से होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकिंग यहां से होगी, ठीक है, और तब कार्बोकेटाइन की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी और फिर जाके जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहां से वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक है, लग रहा है पता। और ये बन जाएगा CH3 CH2Cl, एल्काइल हैलाइड बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और साथ में वाटर जो है लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज कोल्ड, व्हाट इज दिस इज कोल्ड इथाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल क्लोराइड या फिर इसको बोलते हैं क्लोरोइथेन। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्राइमरी अल्कोहल दैट इज कोल्ड इथेनॉल, ठीक है, ये यूज किया प्राइमरी अल्कोहल और उससे हमने एल्काइल हैलाइड बना लिया, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका मैकेनिज्म बता चुका हूं कि ROH क्या होगा, H प्लस आइन आएगा, एसिड से कौन सा आइन आता है? H प्लस आइन आएगा, ठीक है, वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, ठीक है, प्रोटोनेटेड हो जाता है, बता दिया ना आप लोगों को, ठीक है। और हैलाइड आइन जो है अब कौन आएगा? क्लोराइड आइन जो है अटैक करेगा, ये प्रोटोनेटेड हो चुके हैं, ठीक है। प्रोटोनेटेड होने के बाद कौन अटैक करेगा इसके ऊपर? क्लोराइड आइन अटैक करेगा, ठीक है, लग रहा है पता, यहां पे अटैक करेगा, ठीक है। और यदि यहां पे स्टूडेंट्स ये रिएक्शन तभी इजीली होगा, ये ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन की क्या होनी चाहिए? फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब टर्शरी के केस में तो इजी होता है कि वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इजीली टर्शरी कार्बोकेटाइन की क्या होती है? फॉर्मेशन हो जाती है। पर इस केस में क्या होता है? व्हाट विल हैपन नाउ? इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पे जो बॉन्ड का क्लीवेज है, कार्बन और जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑफ क्लीवेज है दैट इज डिफिकल्ट। ये जो बॉन्ड का जो ब्रेक है ना स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है।
प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड का जो क्लीवेज है दैट विल बी डिफिकल्ट होता है, यहां से टूटना काफी डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है डिफिकल्ट? ठीक है, क्योंकि आपको बता दिया कि प्राइमरी अल्कोहल जो है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो इजिली, ठीक है, यहां से क्या बनेगा, यहां से स्टूडेंट्स यदि मैं बात करूं क्लोराइड आयन, और ये अलग होगा और ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और तभी जाके एल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। प्राइमरी के केस में ये डिफिकल्ट है, ये यहां से टूट नहीं पाता, यहां से टूट नहीं पाता। टर्शियरी के केस में तो जो है इजिली यहां से ब्रेक हो जाएगा और एल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या डाल रहे हैं स्टूडेंट्स, एनहाइड्रस ZnCl2 डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं तो ये एल्कोहल जो है, ठीक है, ये जो ZnCl2 लिविस एसिड है, ठीक है, ये यहां पे अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। ZnCl2 जो है इसके साथ कोऑर्डिनेटेड हो जाता है और ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो अल्कोहल है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं CH3CH2 प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेटेड होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। कौन सा बॉन्ड? कार्बन, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो काफी वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है इजिली फिर बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और आसानी से ये कार्बोकेटाइन की क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा और ये आ रहा है क्लोराइड आयन, ठीक है, इसके साथ अटैक करेगा और फाइनली आप लोगों को एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। वो लग रहा है पता सभी को, आ रही समझ बात? ठीक है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है यहां पे जो रोल है वो क्या कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ना इसको वीक कर रहा है, इसके साथ प्रोटोनेटेड होकर के कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है, और फिर ये आसानी से कार्बोकेटाइन की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा और हैलाइड आयन अटैक करेगा और रिएक्शन जो है टेक प्लेस हो जाएगा और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये लग गया पता सभी को? ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है इसमें जो है, तो स्टूडेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसमें HCl गैस को पास किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तब जाके एल्काइल हैलाइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि एनहाइड्रस ZnCl2 जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के को क्या करता है, वीक कर देता है और ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है और वो फिर कार्बोकेटाइन की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और क्लोराइड आयन जो है अटैक करके हेलोल्कीन की क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में जो है एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज होता है। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया? तो वो रिएक्शन जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को HCl गैस के साथ पास किया जाता है, में HCl गैस पास की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्या, ZnCl2। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 बता रहा है ऊपर, ये आप देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसके अंदर कौन सी गैस पास की जा रही है, HCl गैस को पास किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रूव्स प्रोसेस। क्लियर हुआ सभी को? आ रही समझ बात? तो मैं सेकेंडरी अल्कोहल का जो केस है उसको भी डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे मैं नेक्स्ट में सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूं, CH3, ये आ गया सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 और ये आ गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये आ गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पे क्या आ गया, HCl गैस को पास किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, वुड विल हैपन नाउ, वाटर निकल गया बाहर और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा फाइनली CH3 CH पर आ गया CH3Cl और वाटर। अब जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखा है, जरूरी नहीं है आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि सर ने जैसा लिखा वैसे लिख दिया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो इसका नाम जो है स्टूडेंट्स कैसे करें, इसका नाम प्रोपेन 2 ओल है। ठीक है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो आप, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं प्रोप, कार्बन 3 है इसलिए प्रोप लग रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए क्या लगेगा, ANE लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन अल्कोहल जो है वो सेकंड पोजीशन पे अटैच है और अल्कोहल के लिए क्या लगेगा, OL लगेगा। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, क्या लगेगा, OL लगा। ठीक है, ये जो आपका जो सेकेंडरी सफिक्स जो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, AEIOU से स्टार्ट हो रहा है ना, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट इज द रीजन ई जो है दैट विल बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, 2 ओल। प्राइमरी सफिक्स का जो ई होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है,
यदि आपका सेकेंडरी सफिक्स जो है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा हो, यदि आपका फंक्शनल ग्रुप जो है ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो ई जो है एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन टू ओल, या फिर इसका दूसरा जो नाम है दैट इज कोल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये बताया मैंने, ठीक है। ये हाँ, मैं जो हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर हैं उनमें बता रहा हूँ, बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों इनको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह बोलते हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि प्रोपेन टू ओल को जब HCl गैस पास की इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो हेलोल्कीन की फॉर्मेशन होगी। और तो इसका नाम क्या है? अब आप नाम कर सकते हो 1 2 3, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका जो है प्रीफिक्स जो है दैट इज, पहले प्रीफिक्स का नाम आता है, पहले आता है प्रीफिक्स। स्टूडेंट सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और उसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स और दूसरा कौन सा आएगा? सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो अब यहां पे जो है दैट इज कोल्ड, जैसे कि यहां पे जो है प्रीफिक्स है, ये आ गया प्रीफिक्स क्लोरी, ठीक है, क्लोरो यूज होगा इसके लिए, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन पे है? टू पे, तो उसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो। अब वर्ड रूट की बारी आ गई, कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? 3 कार्बन है, तो क्या लगेगा? प्रोप, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगेगा ANE, ठीक है, ANE, ठीक है, प्रोपेन। तो उसका नाम पड़ जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, या इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था, ये आइसोप्रोपाइल जो है क्लोराइड बोल देंगे इसको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी अल्कोहल है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है, क्योंकि ये इजीली कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसलिए इसमें किसकी प्रेजेंस, किसका यूज किया जा रहा है, किसका यूज हो रहा है स्टूडेंट्स? एनहाइड्रस ZnCl2 का, ठीक है। वो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है उसको वीक कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, और आसानी से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर क्लोराइड आता है, वो उस कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्ट करके हेलोएल्कीन की क्या करते हैं? फॉर्मेशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स वो रिएक्शन जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को में जब HCl पास करते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा? इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, वो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड, उसको ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो ग्रुप्स प्रोसेस पता लग गया सभी को कि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को किससे ट्रीट किया जाता है? HCl गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्रुप्स प्रोसेस। तो स्टूडेंट में ग्रुप्स प्रोसेस कर दिया, आपसे बात कर दी, ठीक है, ग्रुप प्रोसेस के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूं टर्शरी अल्कोहल की। तो स्टूडेंट टर्शरी अल्कोहल आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि टर्शरी अल्कोहल जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो टर्शरी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इसको हम लोग जस्ट शेक करेंगे, किससे? कंसंट्रेटेड HCl के साथ जस्ट शेक करने से, कंसंट्रेटेड HCl के साथ हम लोगों ने क्या करना है? जस्ट शेक करना है, ठीक है। किसमें? रूम टेम्परेचर में। ये रिएक्शन जो है दैट विल बी टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। और इवन जो है इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। ये इजिली टर्शरी कार्बोकेटाइन की क्या करता है? फॉर्मेशन कर देता है, और क्लोराइड आयन इस पे अटैक करेगा और आसानी से एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ये बन गया टर्शरी एल्काइल हैलाइड बन गया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज नहीं हो रहा है, अब्सेंस है किसकी? एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ZnCl2 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लग रहा है पता सभी को? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो टर्शरी अल्कोहल है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये टर्शरी अल्कोहल आ गया। इसका नाम करने के लिए हम लोग कर लें तो जैसे कैसे भी आप लोग इसका नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां से जैसे आप यहां पे कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उसका नाम पड़ जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल कार्बन आपको पता है 3 कार्बन है, इसलिए इसलिए लगेगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए क्या लगेगा? ANE, ठीक है। और कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे OH ग्रुप अटैच है, तो एल्कोहल जो एल्कोहल होता है उसके लिए लगता है ओल, ठीक है। तो ये E जो है एलिमिनेट हो जाएगा, तो पता लग गया सभी को। तो इसका नाम पड़ जाएगा दैट इज, ठीक है, क्या नाम बन जाएगा इसका? क्या नाम बन गया इसका? ठीक है, इसका नाम बन गया फाइनली 2 ओल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। या फिर इसका नाम जो है दैट इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका नाम जो है दैट इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम आ गया इसका? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। या फिर दूसरा यूपीएससी नेम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो
जो है सब्स्टिट्यूएंट हो गए। एक जो है दैट इज कॉल्ड मिथाइल है और दूसरा कौन सा है, क्लोराइड है। लग रहा है पता सभी को। दो आपके यहाँ पे जो है दो आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए। कौन कौन सा, एक मिथाइल और एक क्लोराइड। और अल्फाबेटिकली कौन आएगा पहले, ये एम चलता है, एम से मिथाइल और सी से क्लोराइड, क्लोरो आएगा। ठीक है, इसके लिए क्या यूज होता है, क्लोरो। क्लोरीन के लिए क्या यूज होगा, क्लोरो। ठीक है, प्रीफिक्स क्या यूज होगा, क्लोरो। ठीक है, तो आपको पता है कि सी पहले आता है, एम जो है बाद में आता है, तो उसका पहले ही आएगा, तो इसलिए इसका पहले नाम करेंगे, पहले यूज करेंगे इसको, टू क्लोरो। सेकंड पोजीशन पे है ना अटैच, इसलिए टू क्लोरो। ये भी सेकंड पोजीशन पे अटैच। ठीक है, इसलिए क्या लगेगा, टू मिथाइल। टू मिथाइल, कार्बन कितने आगे, तीन आगे, इसलिए इसका नाम आएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इन। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा। या इसको आइसोप्रोपाइल, टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन आ गया। इस या इसका दूसरा नाम जो आ गया दैट इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा। ये क्लियर हो गया सभी को, टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये इसका नाम होगा, टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने कि ये रिएक्शन जो है दैट विल बी रूम टेम्परेचर में होगा और एनहाइड्रस जेड एनसीएलटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो काफी ज्यादा है, इसलिए ये इजिली टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा और क्लोराइड आयन जो है इस पे अटैक करके हेलोल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, क्लोरो एल्केन के बाद जो बारी आ रही है वो ब्रोमो एल्केन की आ रही है। किसकी बारी आ रही है, ब्रोमो एल्केन की बारी आ रही है। ठीक है, तो ब्रोमो एल्केन हम लोग कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने देखा कि ये मैं क्लोरो एल्केन बनाया। ठीक है, तो अब बारी आ रही है ब्रोमो एल्केन की। ठीक है, तो ब्रोमो एल्केन जो दैट इज आल्सो बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, ब्रोमो एल्केन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रोमो एल्केन में हम लोगों ने लिया कोई भी सुटेबल अल्कोहल ले लिया, सुटेबल अल्कोहल, चलो इथेनॉल ले लिया। इसको हम लोग रिफ्लक्स करेंगे, अल्कोहल को रिफ्लक्स करेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, यहाँ पे HCl लिया था, तो HBr लिया हम लोगों ने, तो HBr को क्या बोलेंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ रिफ्लक्स करेंगे और ये 48% होता है। HBr जो है दैट इज 48% देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस होती है, कंसंट्रेटेड, थोड़ा सा हम लोग लेते हैं कंसंट्रेटेड लिटिल H2SO4 लेते हैं, और ये जो H2SO4 जो है दैट विल बी कैटलिस्ट एक्ट करता है और यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाटर बाहर निकल गया, तो आप देख सकते हैं कि फाइनली क्या बन जाएगा, CH3CH2Br। ठीक है, हेलोल्केन बन गया। ठीक है, ब्रोमो एल्केन बन गया और वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। तो मैंने यहां पे बताया स्टूडेंट्स कि अल्कोहल को रिफ्लक्स किया जाता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ in presence of little concentrated H2SO4, and concentrated H2SO4 जो that will act as catalyst and you will finally get bromo ethane। IUPAC नेम बता रहा हूं। ठीक है, ब्रोमो इथेन, या फिर इसका बहुत ही सिंपल नेम, कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है लिक्विड को जो है हीट किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, फ्लास्क में किया जाता है, उसमें कंडेंसर लगा होता है, और जब वेपर्स जो है ऊपर जाते हैं तो कंडेंसर की वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं और वापस फ्लास्क में आ जाते हैं। तो रिफ्लक्स जो है उसमें आपको बता दिया, फ्लास्क में लिक्विड को हीट किया जाता है, जो कंडेंसर लगा होता है, वेपर्स ऊपर जाते हैं, कंडेंसर की वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं और वापस फ्लास्क में आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें इथेनॉल जो है उसको कोई भी सुटेबल अल्कोहल लिया उसको आपने HBr के साथ जो है रिफ्लक्स करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसंट्रेटेड H2SO4, यू विल गेट ब्रोमो एल्केन। ठीक है, इसके बाद आ गया आयोडो एल्केन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं आयोडो एल्केन के बारे में कि आयोडो एल्केन कैसे बनते हैं। ठीक है, आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन। ठीक है, आयोडो एल्केन के लिए भी हम लोग अल्कोहल को, सुटेबल अल्कोहल जो है उसको रिफ्लक्स करवाते हैं, अल्कोहल को जो है रिफ्लेक्स करवाते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड कौन सा हुआ, HI, दैट इज कॉल्ड HI। CH3 सुटेबल अल्कोहल ले लिया हमने, CH3CH2OH इथेनॉल लिया, उसको हम लोगों ने रिफ्लक्स किया कांस्टेंट बॉइलिंग HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो। जैसे ये HBr जो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने इसको क्या करना है, रिफ्लक्स करना है। ठीक है, और यू विल गेट, यहां से वाटर निकल गया बाहर और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, CH3CH2
आई प्लस वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। तो दिस इज आयोडो इथेन, आयोडो इथेन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्लोरो एल्केन बनाया, ब्रोमो एल्केन बना लिया और आयोडो एल्केन बना लिया, ठीक है। तो आयोडो एल्केन में सूटेबल अल्कोहल को रिफ्लक्स किया जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्री आयोडिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलना चाहिए ना, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाँ हाइड्रो आयोडिक एसिड, कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ जो है रिफ्लक्स किया जाता है एंड यू विल गेट आयोडो इथेन। तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रेपरेशन कर रहे थे हेलो एल्केन्स की। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रेपरेशन की स्टूडेंट्स वो किससे की, सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रेपरेशन की ए पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड फ्रॉम एल्कोहल, और उसमें भी एल्कोहल में फर्स्ट जो पार्ट था दैट इज बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है। तो अब एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड जो वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो बारी आ रही है वो बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस एलाइड, कि अब हम लोग एल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, फास्फोरस हेलाइड के साथ। तो फास्फोरस के दो हेलाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है PCl5 और जो दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड उसको PCl3 बोलते हैं, ठीक है। PCl3 क्यों, ये फास्फोरस यहाँ पे फास्फोरस जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। और PCl3 में जो फास्फोरस जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, लग रहा है पता, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। तो कैसे कर रहा है ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, फास्फोरस के बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है सभी को, नियोन 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, 3s2 और 3p3, ठीक है। तो हमने ले लिया वैलेंस शेल लेते हैं 3s और कौन सा ले लिया 3p ले लिया हमने, ठीक है, 3s और 3p। और इसको आपको पता है वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहां पे आ गया 3s2 और यहां पे आ गया 3p3, ठीक है। थ्री एस टू और ये आ गया 3p3, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यदि मैं बात करूं PCl3 में, तो आपको पता है यहां पे फास्फोरस में, ये फास्फोरस है ना, ठीक है। फास्फोरस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे क्लोरीन जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपने क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, और 3 कोवलेंट बॉन्ड की क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्लोरीन आ जाएगा, एक क्लोरीन यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और तीसरा क्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो PCl3 बना देगा, लग रहा है पता सभी को। तो यहां पे जो PCl3 बन गया, तो यह फास्फोरस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +3, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग बात करें फास्फोरस, ठीक है, ये आ गया 3s, इसी तरह से 3p आ गया, 3p आ गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो आ गया वेकेंट डी ऑर्बिटल आ गया, वेकेंट डी ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो व्हाट विल हैपन नाउ, ये 3s2 है ना, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल जंप हियर, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाएगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर देयर, ठीक है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये 5 अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर सकते हैं क्लोरीन के साथ, यहां पे एक क्लोरीन आ गया, इसके साथ शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन के साथ ये शेयर हो रहा है, तीसरा यहां पे क्लोरीन के साथ शेयर हो रहा है, फोर्थ वाला यहां पे शेयर हो रहा है, और फिफ्थ वाला यहां पे शेयर हो रहा है, ठीक है। तो 5 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये अपने 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के साथ, 5 क्लोरीन के साथ शेयर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से फास्फोरस यहां पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +5, ठीक है, लग रहा पता, 5 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पे डिपेंड नहीं करता, आल्सो डिपेंड अपॉन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम है, सोडियम हम लोग बात करते हैं 281 होते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट वांट टू लूज, 1, सो दैट इज द रीजन सोडियम विल गेट +1 चार्ज। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, +1 चार्ज होता है। क्लोरीन जो है दैट इज 287 होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट वांट टू गेन, बिकॉज इट वांट टू complete its octet ना, so that is the reason it will gain 1 electron. The concept of oxidation जो state है that will not only depend upon the losing or gaining the electron, ठीक है, इस पे ही डिपेंड नहीं करता, इस पे तो चलो डिपेंड करता ही करता है,
also depend upon the sharing of electron, how many electrons are shared. इस केस में आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है क्लोरीन, सो दैट इज द रीजन फास्फोरस यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +3। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपने, ठीक है, और यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए फास्फोरस जो है 2 हैलाइड्स की फॉर्मेशन करता है, एक PCl5 और दूसरा PCl3, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एल्कोहल कैसे PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन करेगा या अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। वो हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? तो PCl5 और दूसरा PCl3 के साथ एल्कोहल का रिएक्शन होगा और फाइनली हम लोगों को जो है एल्कोहल की हेलोल्केन की क्या होगी, अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि कोई भी रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने अल्कोहल ले लिया, PCl5 के साथ करवा रहा हूं मैं रिएक्शन सबसे पहले, ठीक है। ये ले लिया मैंने, अल्कोहल ले लिया, 2 वैल्यू पुट कर दी, CH3CH2OH, अल्काइल ग्रुप में 2 पुट किया, 1 पुट करें तो CH3OH बनना, 2 पुट करें तो C2H5OH। जब मैं PCl5 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं उसको, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करवा रहा हूं, ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, CH3CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। और यहां से निकलेगा बाहर यहां से, और जो बाई प्रोडक्ट बनेगा POCl3 प्लस HCl। ओके, क्लियर हो गया सभी को? दिस इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं बाय फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सभी को कि अल्कोहल के साथ जो है PCl5 जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह से मैं स्टूडेंट सीधी यही ले लूं, इथेनॉल ही ले लूं, ठीक है, उसको मैं यदि ट्रीट करवा दूं बच्चों PCl3 के साथ ट्रीट करवा देता हूं, ठीक है, तो दिस विल आल्सो क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। पर जो निकलेगा इसमें दैट इज क्या निकलेगा, H3PO3, क्या निकलेगा बाहर, फास्फोरस एसिड, क्या निकलेगा बाहर, H3PO3, ठीक है, फास्फोरस एसिड निकलेगा, जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, ठीक है, फास्फोरस एसिड बना, ठीक है। और बैलेंस कर लेना है यहाँ पे, दैट विल बी बैलेंस्ड, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ये क्लोरो एल्केन बन गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर दी हम लोगों ने, किससे, PCl5 और PCl3 से। तो स्टूडेंट्स अच्छा मेथड है, इससे हम लोगों को 80% तक यील्ड मिल जाती है, ठीक है, एक्सीलेंट यील्ड, ठीक है। तो 80% तक जो है आप लोगों को एल्काइल हैलाइड की यील्ड मिल जाएगी, ठीक है, और इससे ज्यादा मिल सकती है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो है अब सी पार्ट आ गया, कि आप लोगों को पता है कि पहले जो है हम लोगों ने प्रेपरेशन की, ये प्रेपरेशन जो दैट इज एल्कोहल से चली हुई है, ठीक है। तो एल्कोहल में जो है हम लोगों ने पहले किया बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने किया फास्फोरस हैलाइड से, और अब थर्ड कर रहे हैं थाइनोल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग स्टूडेंट्स वही क्लोरो एल्केन जो है बना रहे हैं, ठीक है। क्लोरो एल्केन जो है बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, इसमें एल्कोहल को जो है हम लोग थाइनोल क्लोराइड जो होता है दैट इज कॉल्ड SOCl2, दिस इज कॉल्ड थाइनोल क्लोराइड, ठीक है। एल्कोहल को थाइनोल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन जो होता है दैट इज C5H5N, ऑर्गेनिक बेस है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है। इसको में इसको रिफ्लक्स किया जाता है, एल्कोहल को SOCl2 थाइनोल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन में रिफ्लक्स किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप जो है अल्कोहल को थाइनोल क्लोराइड के साथ रिफ्लक्स कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें मैं सीधे अल्कोहल में एन की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब 1 पुट करते हैं तो CH3 आता है, 2 पुट करते हैं तो CH3CH2OH। अल्कोहल आपको पता है जनरल इसका जो फॉर्म होता है ROH, 1 पुट करें तो CH3OH बनता है, और 2 पुट करें तो CH3CH2OH बनता है, ठीक है। तो हमने इथेनॉल लिया, इसको हमने ट्रीट करवा रहे हैं थाइनोल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ जो है रिफ्लक्स करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन दैट इज C5H5N, पिरिडीन की प्रेजेंस में इसको क्या कर रहे हैं, रिफ्लक्स कर रहे हैं,
ठीक है, अल्कोहल को थाइनल अल्कोहल को रिफ्लक्स कर रहे हैं थाइनल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो यू विल गेट एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एल्काइल क्लोराइड CH3CH2Cl, और साथ में कौन सी गैस एस्केप आउट होगी, SO2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, और HCl दैट इज ऑल्सो वोलेटाइल, ठीक है। तो ये गैस जो है दैट विल बी एस्केप आउट हो जाएगी। तो ये जो आप देख सकते हैं कि दैट इज अ बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है। इसमें जो है, जो इसके बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो इसके बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स जो इसके बन रहे हैं SO2 और HCl, दे विल बी एस्केप आउट, और आप लोगों को जो एल्काइल हैलाइड मिलेगा दैट इज प्योर स्टेट में मिल जाएगा। आ रही समझ बात, लग गया पता सभी को क्या, कि यहां पे जो बाय प्रोडक्ट्स जो है SO2 और HCl जो है दे विल बी एस्केप आउट एंड यू विल गेट क्लोरो एल्काइल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन, ठीक है, वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। और ये जो मेथड है हेलोल्केन को प्रिपेयर करने ये एल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का जो मेथड है वो ज्यादा प्रेफर्ड होगा एज कम्पेयर टू किससे, ज्यादा प्रेफर्ड करते हम लोग किससे, हम लोगों ने किस किस से प्रिपरेशन की है एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, किस किस से प्रिपरेशन की है, एक तो HCl से की है, दूसरा किससे किया PCl5, तीसरा PCl5, ठीक है, PCl5, और तीसरा आ गया PCl3, ठीक है। इनसे ज्यादा हम लोग प्रेफर किसको करेंगे, इनसे ज्यादा प्रेफर हम लोग किसको करेंगे, इसको प्रेफर करते हैं हम लोग थाइनल क्लोराइड से। यदि हम लोगों ने एल्काइल क्लोराइड को बनाना है तो हम लोग थाइनल क्लोराइड वाले मेथड को जो है प्रेफर करते हैं थाइनल क्लोराइड से, क्यों, क्योंकि यहां पे जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं दे विल बी एस्केप आउट, ठीक है, एंड यू विल गेट द प्योर एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया मेथड है एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को प्रेपरेशन करवाऊंगा हेलोल्केन की जो है, या फिर आप लोग बोलते हो जो एल्काइल हैलाइड, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन से करवाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए काफी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।